फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बोली भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन आप अगर देश के नागरिक हैं और हिंदी भाषा बोलते हैं तो इस चीज़ को भी आपके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक पॉइंट को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला हम देखें बोली। बोली किसे कहते हैं? तो इतना जानते रहिए कि बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, यानी छोटा सा क्षेत्र होता है। जैसे 2 जिला या 3 जिला मिला करके जितना बड़ा क्षेत्र बनता है ना, उतने बड़े क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो उस भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। यानी बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। थोड़े से क्षेत्र में हम अपने मन के विचार को व्यक्त करने के लिए जो कुछ भी बोलते हैं उसको कहा जाता है बोली। भाषा किसे कहते हैं? दूसरा पॉइंट है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा, जिस तरह से बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र है ना, वैसे ही भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। यानी व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम भाषा कह सकते हैं। यानी एक बड़े से क्षेत्र में मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो हम बोलते हैं उसको कहा जाता है भाषा। अब तीसरा आता है राजभाषा। तीसरा आता है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारा देश भारत देश है। हमारे देश की सरकार सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है, यानी हमारे देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उस भाषा को राजभाषा कहेंगे, है ना। हमारे देश में अभी तक, हमारे देश में वर्तमान में हिंदी भाषा में सरकारी कामकाज संपन्न हो रहे हैं, इसलिए हमारे देश की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो इतना जानते रहिए, राजभाषा उसे कहते हैं जब हमारे कोई भी देश हो, उस देश की सरकार सरकारी कामकाज जिस भाषा में करवाती है उसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सरकारी कामकाज। सरकारी काम काज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को ही क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब अगला पॉइंट होता है राष्ट्रभाषा। 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 अब कोई जैसे देश है ना, उस देश में जो नागरिक रहते हैं उन नागरिकों में सर्वाधिक नागरिक जिस भाषा को बोलते हैं, या सर्वाधिक नागरिक किसी देश के सर्वाधिक नागरिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा में अपने मन के विचार का आदान प्रदान करते हैं, उस भाषा को कहा जाता है राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में अगर सर्वे किया जाए तो हमारे देश में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अतः हमारे देश में सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या बनेगी? हिंदी बनेगी, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ये आप लिख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब लास्ट बचता है मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है, माँ, है ना। मातृ माँ के द्वारा, या माँ का अपना एक परिवार होगा, उस परिवार के द्वारा, और उस परिवार का अपना एक समाज होगा, उस समाज के द्वारा। यानी मातृभाषा वह भाषा है जिसको हम माँ के द्वारा, माँ के परिवार द्वारा या उस परिवार के समाज द्वारा सीखते हैं। यानी जब हमारा जन्म होता है तो माँ ने हमको जो
भाषा सिखाया, उसके परिवार ने हमको जो भाषा सिखाया, उसके समाज ने जो हमको भाषा सिखाया, यानी हम अपने मन के विचार का आदान प्रदान करना शुरू कर दिए माँ, परिवार या समाज से सीख करके, तो उसी भाषा को कहा जाता है मातृभाषा। यानी माँ के द्वारा सीखी गई भाषा या माँ के परिवार से सीखी गई भाषा या माँ के समाज से सीखी गई भाषा को हम क्या कहेंगे? मातृभाषा कहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये पांचों पॉइंट जो हैं ये क्लियर हो चुके होंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम एक देश के नागरिक हैं तो इस तौर पर भी ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है और एग्ज़ाम के लिहाज से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।